प्यारे बच्चों, इस समय हम आप लोगों को संधि पढ़ा रहे हैं। संधि में हमने संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के मुख्य 3 भेदों के बारे में हम बता चुके हैं। अब आज हम आप लोगों को स्वर संधि अथवा अच संधि तथा उसके भेद के बारे में अलग से बताएंगे। बच्चों, ये कक्षा 11 के बच्चों की किताब में 235 नंबर पेज पर है और कक्षा 9 के बच्चों की किताब में 110 नंबर पेज पर है और दोनों कक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से अब आप लोग देखिए अपनी अपनी किताबों में पहला भेद जो है स्वर संधि अथवा अच संधि। तो इसकी परिभाषा है, पर तथा पूर्व स्वरों के मिलने से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। पर तथा पूर्व यानी पहले शब्द और बाद के शब्दों के मिलने से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। किताब में स्वर लिखा हुआ है, इसे स्वर नहीं बल्कि स्वर संधि कहते हैं। यथा रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र है। रवि, अब जैसे दोनों इसमें स्वर है, स्वर संधि का मतलब दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ पूर्व शब्द में भी और अंतिम शब्द, पूर्व शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण जो है वो स्वर ही होगा। जैसे रवि, वी में ई है यानी ह्रस्व ई, तथा बाद वाले इंद्र में शुरू वाला ई है, इसलिए दोनों मिलकर के यानी ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलकर के दीर्घ ई बन गया है, रविंद्र हो गया। यहाँ पर ई धन ई बराबर ई हुआ है, ई तथा ई दोनों ही स्वर हैं, अतः यहाँ पर स्वर संधि है। अब स्वर संधि के प्रमुख भेद निम्नलिखित हैं बच्चों। स्वर संधि के भेद में हम आप लोगों को अब बता रहे हैं। पहला भेद जो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है आकाह सवर्णे दीर्घा। आकाह यानी आक प्रत्याहार में सूत्र में हमने जो आप लोगों को बताया था, आकाह का मतलब आक प्रत्याहार के बाद सवर्ण माने समान वर्ण आए तो उनके स्थान पर दीर्घा माने दीर्घ हो जाता है। सूत्र से स्पष्ट है, आक प्रत्याहार के बाद यदि सवर्ण माने समान वर्ण आए तो दीर्घा यानी उनका योग होने पर दीर्घ हो जाता है। परिभाषा देखिए, जब आ ई उ तथा रि वर्ण के पश्चात इनके सवर्ण वर्ण आते, इनके सवर्ण का मतलब समान, इनके समान वर्ण आते हैं तो क्रमशः आ ई उ और रि बन जाते हैं, तब दीर्घ संधि कहलाती है। यथा उदाहरण देखिए, आ या आ के पश्चात आ या आ बराबर आ, जैसे हिम धन आलिया बराबर हिमालय है। हिम म में ह्रस्व है तथा आलिया वाले आ में दीर्घ है और दोनों मिलकर के यहाँ हिमालय हो गया यानी दीर्घा हो गया। विद्या धनार्थी बराबर विद्यार्थी, इसमें भी दीर्घा धन ह्रस्व दोनों मिलकर के दीर्घा हो गया। विद्या धन आलिया है बराबर विद्यालय है, इसमें भी विद्या वाले द्या का दीर्घा तथा आलिया वाले आ का दीर्घा दोनों मिलकर के दीर्घ आ हो गया है। अब ठीक इसी प्रकार से बच्चों और देखिए, हर उदाहरण अलग अलग इसमें दिया हुआ है किताब में आपके। पुस्तक धन आलिया बराबर पुस्तकालय है, यानी पुस्तक के का में ह्रस्व है तथा आलिया के आ में दीर्घा है और दोनों मिलकर के दीर्घा हो गया, पुस्तकालय हो गया। वाचन धन आलिया बराबर वाचनालय है, वाचन के न में ह्रस्व है और आलिया के आ में दीर्घा है और दोनों मिलकर के दीर्घा हो गए, वाचनालय हो गया। शस्त्र धन आगार है बराबर शस्त्रागार है, इसमें भी इसी तरह
ह्रस्व आ धन दीर्घ आ बराबर दीर्घा हो गया। आद्य धन आपी बराबर अद्यापि। आद्य में आद्य वाले द्या में ह्रस्व आ है तथा आपी के आ में ह्रस्व आ है, इसलिए दोनों मिलकर के दीर्घा हो गए। ठीक इसी प्रकार से देखिए आगे का उदाहरण, ई या ई के पश्चात ई या ई होता है तो दीर्घ ई हो जाता है। जैसे रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र है, रवि के वी में ह्रस्व ई है तथा इंद्र के ई में ह्रस्व ई है और दोनों जब मिल गए तो दीर्घ ई हो गया। कापी धन ईसा है, इसमें भी कापी के पी में ह्रस्व ई है तथा ईसा में के ई में दीर्घ ई है, दोनों मिलकर के दीर्घ ई हो गए। गौरी धन ईसा है बराबर गौरीसा है, इसी प्रकार से गौरी री में दीर्घ ई है और ईसा वाले ई में दीर्घ ई है, दोनों मिलकर के दीर्घ ई हो गया। मुनि धन इंद्र बराबर मुनिंद्र है, इसमें भी उसी तरह से ह्रस्व ई धन ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई हो गया है। सती धन इंद्र बराबर सतीन्द्र है, इसमें दीर्घ ई धन ह्रस्व ई मिलकर के दीर्घ ई हो गया है। श्री धन ईसा बराबर श्रीसा है, इसमें भी दीर्घ ई धन दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई हो गया। अब अगला देखिए, ऊ धन ऊ या ऊ के पश्चात ऊ या ऊ बराबर ऊ, यानी ह्रस्व ऊ हो चाहे दीर्घ ऊ हो और उसके बाद धन के बाद ह्रस्व ऊ अथवा दीर्घ ऊ हो तो हर हाल में दीर्घ ऊ हो जाता है। जैसे भानु धन उदय बराबर भानुदय है, इसमें नु में भानु वाले नु में ह्रस्व ऊ है, उदय वाले ऊ में ह्रस्व ऊ है, दोनों मिलाकर भानुदय दीर्घ ऊ हो गया। ठीक उसी प्रकार से वधु धन उत्सव है बराबर वधु उत्सव है, लघु धन उर्मी है बराबर लघु उर्मी है, विधु धन उदय बराबर विधुदय है, गुरु धन उपदेश बराबर गुरुपदेश है, साधु धन उत्तम बराबर साधुत्तम। इस प्रकार से ह्रस्व ऊ अथवा दीर्घ ऊ के बाद ह्रस्व ऊ अथवा दीर्घ ऊ हो तो इनके मेल होने पर दीर्घ ऊ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से री या री के पश्चात री या री आए तो दीर्घ री हो जाता है, यानी दो बार री का रेप दो बार लग जाता है। मातृधन ऋणम बराबर मातृणम। इधर देखिए एक बार ह्रस्व री आया है, दूसरी तरफ भी ह्रस्व री आया है, उसके बाद जब संधि हुई तो दीर्घ री हो गया, यानी दो बार रेप लग गया। होत्रिधन ऋकार बराबर होत्रिकार, इसमें भी ह्रस्व री धन दीर्घ ह्रस्व री बराबर दीर्घ री हो गए। इस प्रकार से बच्चों ये अकह सवर्ण दीर्घा सूत्र जो हमने बताया, तो यानी अक प्रत्याहार के बाद यदि समान स्वर आए तो उनके स्थान पर दीर्घ हो जाता है। और इसमें आप लोगों के समझ में आ गया है होगा। और बच्चों आप लोग इसे अपनी कापी बनाइए और उसमें इस संधि को पूरा लिखिए और आगे की संधियाँ फिर बाद में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।